बाबा शिव को याद करें। हम लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जगह जगह क्यों भटकते रहते हैं, दूर दूर क्यों जाते रहते हैं? ये एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग कितने देवी देवता मंदिर बने हुए हैं और जगह जगह अपनी फरियाद लेके जाते रहते हैं। ऐसा क्यों? हम एक ही देवी देवता की तरफ हमारा रुझान पूरी तरह भरपूर क्यों नहीं हो पाता है? हर जगह क्यों भटकते रहते हैं? ऐसा प्रश्न आया है। देखो, भक्ति का काम है भटकाना, भक्ति का काम है भटकाना। तो भक्ति के कारण हम भटकते रहते हैं। वास्तव में बहुत गहरा अगर सोचा जाए इसमें, तो सच्चाई यह है कि हमारे शास्त्रोक्त भी है कि विष्णु आए, कृष्ण आए, श्री राम जी आए, हमारे सभी देवता समय समय पर सतयुग त्रेता द्वापर में आते जाते रहे। तो ऐसी स्थिति में हम जिस वंशावली के हैं, हमारा रुझान उसकी तरफ ज्यादा होगा। सोचो, अगर राम के राज्य के समय हमारा जन्म हुआ होगा और पहला जन्म हुआ होगा, तो हम कितने भी जन्म इस धरा पर ले लें, लेकिन राम जी के प्रति हमारी श्रद्धा और भावना बनी रहेगी, क्योंकि हमारे वो एक तरह से पूर्वज हैं। पूर्वज होने के नाते हम राम जी पर ज्यादा विश्वास करेंगे और उनकी पूजा पाठ या उनके वंशावली की पूजा पाठ या उनकी वार्तालाप पर ज्यादा विचार देंगे। तो हमारा विचारधारा कुछ ज्यादा एक तरफ इंडिकेट करेगा। ऐसे ही जो कृष्ण के वंशावली होंगे, ऐसे जो विष्णु, इसी हिसाब से हम जिस देवी देवता के वंशावली होंगे, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हमारा उस तरफ होगा। क्योंकि हम कई जन्म ले चुके होते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हमारा आकर्षण उस देवी देवता की तरफ होता। जैसे महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, और जो महात्मा गांधी जी की आत्मा होगी संसार में किसी और नाम रूप से होगी, वो कभी भी अगर दिल्ली जाती होगी तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर थोड़ी देर बैठकर उसको रिलैक्स मिलता होगा, क्योंकि वो उसके अंतरात्मा में ये निहित है कि हम ही कभी महात्मा गांधी थे। तो वहां उसका आकर्षण होगा, अपनापन होगा, लगाव होगा, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा जाएगा और ज्यादा उसकी तरफ श्रद्धा और विश्वास रखे। ऐसे ही हम जिस देवी देवता के वंशज होंगे, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हमारा वहां होगा। इस कारण से हम जगह जगह देवी देवता बदलते हैं। दूसरी बात, आदमी जब 20 प्रकार के व्यंजन खाता है, जगह जगह अपने कौर को ले जाता है, उसका कारण है कि उसको उस भोजन से तृप्ति नहीं हो रही है, तो वो जगह जगह हर किस्त को लेना चाहता है। और हो सकता है कई प्रकार के व्यंजन करने के बाद भी खाने वाले का पेट ना भरे, ऐसा भी होता है। या पेट भर जाए मन ना भरे, या मन भर जाए पेट ना भरे, इस तरह की बातें होती हैं। उसका कारण है कि उस व्यक्ति को जो चाहिए वो भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो देवी देवता मुझे चाहिए, जो अंतरात्मा में जिसकी जिज्ञासा है, आत्मा जिसके लिए प्यासी बैठी है, वो चाहिए, और वो जब मिल नहीं रहा, तो जगह जगह हम देवी देवताओं के दर्शन कर करके हम खोजते रहते हैं कि शायद मृग तृष्णा की तरह हमें अशांति और सुकून मिल जाए, हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो जब नहीं मिलता है, तो क्या होता है, बार बार हम देवी देवताओं के स्थल और देवी देवताओं को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि हमें वास्तविकता स्मृति भूल गई है कि देवी देवता जितने भी हैं वो हमारे देवी देवता हैं, न कि भगवान है। और हमारी आत्मा को भगवान चाहिए, यानी परमपिता परमात्मा चाहिए। परमपिता परमात्मा से हमारी आत्मा तृप्त होती है। पानी से प्यास बुझेगी, कोई और चीज आपको पिला दी जाए, क्या प्यास बुझ जाएगी? कुछ क्षण के लिए रिलैक्स हो सकता है, कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो या कोई जूस ले लो, कुछ समय के लिए रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन प्यास नहीं मरेगी, प्यास पानी से ही मरेगी। तो वही दशा है, हम लोग भटकते रहते हैं, प्यासे हैं परमपिता परमात्मा की शक्तियों को लेने के लिए, और हम देवी देवताओं के दर्शन करते करते भटकते घूमते हैं, तृप्ति कहीं भी नहीं मिलती। तो सच्चाई है कि आत्मा का पिता परमात्मा है,
इस कारण से परमात्मा मुझे मिलना चाहिए। और परमात्मा जिस टाइम मिल जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और जब स्थिर हो जाता है तब वो सुकून महसूस करता है और परिपूर्ण महसूस करता है। इसीलिए योग की स्थिति बनाई गई है। भाई देवी देवताओं के तो मंदिर बने हुए, इनसे योग का कोई मतलब नहीं बनता। देव दर्शन डायरेक्ट कर लो, स्पर्श तक करने की चांसेज है आपके पास। लेकिन परमपिता परमात्मा बिना योग से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमपिता परमात्मा का कहीं कोई भी स्थान इस संसार में नहीं बना हुआ है, सिर्फ देवी देवताओं का बना हुआ। ये गंभीर बात है। परमपिता परमात्मा हमारा परम धाम में रहता है, वो योग शक्ति से ही हमें अपनी शक्तियां देता है और मुझे प्राप्त होती है और मुझे सुख की अनुभूति होती है। शास्त्रोक्त भी है कि ऋषि मुनि कई हजार वर्षों तक लिखा है शास्त्रों में, वो बैठे रहते थे, योग अवस्था में सुख बुद्ध भूल जाते थे। तो कहीं ना कहीं योग अवस्था की स्थिति ही परमात्मा को मिलाती है। अगर परमात्मा जंगल में होता तो ऋषि मुनि मंदिरों में आकर अपना स्थान नहीं बना लेते, और अगर मंदिरों में भगवान होता तो जंगल नहीं भागते। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउटफुल जरूर है। यानी परमपिता परमात्मा न जंगल में है और न मंदिरों में है। हाँ, मंदिरों में देवी देवताओं की कहीं ना कहीं पवित्रता की शक्तियां हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है और कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। क्योंकि परमात्मा कहता है कि बच्चे हमारे जब हमें भूल जाते हैं, देवी देवताओं के यहाँ अपना अनुनय विनय करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूं। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो ऐसी स्थिति में देवी देवताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताएं या इच्छाएं पूरी होती है, तो हम लोग उन्हीं को परमात्मा मान बैठते हैं। वो हमारे पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम देवी देवता हैं, और सभी इस संसार में भ्रमण करने वाले हैं, इसी संसार में रहे हैं और इसी संसार में शरीर को त्यागा है। तो ऐसी स्थिति में हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, देवता भी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों को इतना अच्छा बना लिया था कि वो पावन पवित्र थे, इतने ओजस्वी तेजस्वी थे, इतने पवित्र थे कि उनकी दुनिया सतयुग की दुनिया कही जाती थी। तो इस हिसाब से आप समझे, हम लोग देवी देवताओं को क्यों बदलते रहते और रिलैक्स क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि हम अपने पूर्वजों से मिलकर उस आवश्यकता, उस इच्छा, उस तृप्ति की कोशिश करते रहते, लेकिन तृप्ति हमारी परमपिता परमात्मा से होनी, चूंकि वो हमारा पिता है और पिता सारे जगत का सर्वशक्तिमान है। और परमात्मा सब, कोई ऐसा चर अचर कोई ऐसा नहीं है विश्व में जिसको परमात्मा की जरूरत ना हो। बस कोई नहीं जानता है, कोई जानता है, बस अपना अंतर इतना है। इसलिए परमपिता परमात्मा को याद रखें। और परमपिता परमात्मा क्या है, याद कैसे करेंगे? एक और बात प्रश्न आ जाता है। परमपिता परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, जैसे आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। जब उसके बच्चे को नहीं देख सकते तो बाप को भी नहीं देख सकते, ये नियम है। तो आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। उसको अनुभव कैसे करें? अभी सुकून से मन को एकाग्र करके परमपिता परमात्मा परम धाम में स्मृति करें कि एक आत्मा के रूप में चमकता हुआ एक सितारा परमपिता परमात्मा है, जो सूरज चांद सितारे की उस पार है, और वो हमें किरणें डाल रहा है। और रिलैक्स मस्तिष्क से उन किरणों का सेवन करना शुरू करें, भोग करना शुरू करें, और ऐसा महसूस करें वो किरणें हमारे ऊपर, हमारे मकान के ऊपर, हमारे मोहल्ले, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे विश्व में पड़ रही हैं, और उसका आनंद हम ले रहे हैं। सारा जीवन आपको पावन हो जाएगा, आपको पावन महसूस होने लगेगा। तभी हमारे भक्ति मार्ग में कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई किसी को सुखी नहीं कर पाता, क्योंकि परमात्मा सुख देने वाला है। संसार कौन किसको सुख देगा? कोई किसी को सुख नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है योग शक्ति से परमात्मा की किरणें सारे विश्व में वितरित की जाए। ये ब्राह्मण शक्ति है, यानी योग शक्ति में है ये शक्ति। तो योग करके सारे विश्व में परमात्मा शक्तियां भेजना, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका उद्देश्य यहां से बनता है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।